Assalamu alaikum students. Today in this lecture we are going to uh, find the integrals of trigonometric functions. Trigonometric functions different तरह के involve हो सकते हैं हमारे पास integrals में, like उनकी products हो सकती हैं cos square x into sin x, और उसके बाद डिफरेंट पावर्स हो सकती हैं उनकी, लाइक cos पावर 4x, और इसी तरह स्क्वायर रूट्स वगैरह इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो आज हम थॉमस कैलकुलस की एक्सरसाइज 8.4 को टारगेट करेंगे, जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक इंटेग्रल्स को सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड्स जो हैं वो देखेंगे। तो क्योंकि ये एक्सरसाइज डील करती है विद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तो उसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ जो हैं वो आपके माइंड में होनी चाहिए। जितनी भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हम आज तक पढ़ चुके हैं, हम लास्ट सेमेस्टर में भी हमने पढ़ी थी। सो कुछ मैं आपके सामने रिवाइज कर देता हूँ, लाइक साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू आपके पास 1 होता है। इसी तरह 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, एक्स की जगह थीटा भी आपके पास आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, एक्स इज एनी वेरिएबल और थीटा और वाई एनीथिंग। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स आपके पास इक्वल्स टू होता है सेकेंड स्क्वायर एक्स। सिमिलरली 1 प्लस कॉट स्क्वायर 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स आपके पास होता है इक्वल्स टू कोसेकेंट स्क्वायर एक्स। एंड द नेक्स्ट इज हमारे पास इसी तरह साइन 2 ऑफ एक्स इक्वल्स टू होता है 2 साइन एक्स कॉज एक्स। सिमिलरली हमारे पास कॉस स्क्वायर एक्स का फार्मूला होता है 1 प्लस कॉस 2x डिवाइडेड बाय 2, और साइन स्क्वायर एक्स का फार्मूला हमारे पास होता है 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाय 2। तो जब आपके पास साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर एक्स का इंटेग्रल इन्वॉल्व हो तो इन दो फार्मूलाज को यूज़ करना हमारे लिए काफ़ी आसान रहता है, इंटेग्रल्स को आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। द नेक्स्ट थिंग इज़ कि कॉस 3x कई दफ़ा आपके पास आ सकता है, या साइन 3x वगैरह आ सकता है। तो इनको सॉल्व करने का आपके पास ये तरीका है कि आप इनको लिख लें कॉस 3x कॉस 2x प्लस x, यानी कि 3x को आप ब्रेक करके लिख लेंगे cos 2x प्लस x, और यहाँ पे फिर आप cos अल्फ़ा प्लस बीटा वाला फार्मूला अप्लाई कर देंगे। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को रिवाइज करवा देता हूँ वो फार्मूलाज। हमारे पास साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला होता है इक्वल्स टू साइन अल्फ़ा cos बीटा प्लस cos अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। और अगर आपके पास यहाँ पे माइनस का साइन हो तो यहाँ पे भी आपके पास माइनस का साइन आ जाता है। सिमिलरली कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा का आपके पास फार्मूला होता है कॉज अल्फ़ा इंटू कॉज बीटा माइनस साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। और यहाँ पे अगर आपके पास माइनस का साइन हो तो यहाँ पे दरमियान में प्लस का साइन आपके पास आ जाता है। और उसके बाद अब हम सॉल्व करते हैं एक एग्जाम्पल, और उसमें हम देखेंगे कि किस तरह से हम इन रिलेशंस को यूज़ कर सकते हैं। सो द एग्जाम्पल इज, लेट्स से वी हैव I इक्वल्स टू, इंटेग्रल है आपके पास कोई साइन पावर 3x इंटू कॉस स्क्र एक्स इंटू डी एक्स। ओके, तो यहाँ पे साइन क्यूब एक्स को आप ब्रेक कर सकते हैं और लिख सकते हैं साइन स्क्र एक्स इंटू साइन एक्स इंटू कॉस स्क्र एक्स इंटू डी एक्स। ओके, तो साइन स्क्र एक्स की वैल्यू हमारे पास होती है इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्र ऑफ एक्स। ये वही फार्मूला है साइन स्क्र एक्स प्लस कॉस स्क्र एक्स इक्वल्स टू 1। तो ये वैल्यू अगर आप अबव इंटेग्रल में पुट करें, साइन स्क्र एक्स की जगह 1 माइनस कॉस स्क्र एक्स पुट करेंगे इंटू साइन एक्स इंटू कॉस स्क्र एक्स इंटू डी एक्स। ओके, तो ये हमारे पास बन जाएगा कॉस स्क्र एक्स इंटू साइन एक्स, फर्स्ट टर्म हमारे पास ये आ जाएगी, और सेकेंड टर्म हमारे पास आ जाएगी कॉस पावर 4x इंटू साइन एक्स इंटू डी एक्स। ओके, तो यहाँ पे आप पुट कर सकते हैं, पुट cos x, पुट cos x इक्वल्स टू u, तो डी यू ओवर डी एक्स आपके पास आ जाएगा इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स, और यहाँ से माइनस डी यू आपके पास आ जाएगा इक्वल्स टू
साइन एक्स इंटू डी एक्स। ओके, तो ये सारी वैल्यूज़ अगर आप इक्वेशन 1 में पुट करें, पुट इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन 1 आपके पास आ जाएगी आई इक्वल्स टू माइनस यू स्केयर, या इसको आप यूँ कह लें यू स्केयर इंटू माइनस डी यू, यानी कि साइन एक्स डी एक्स की वैल्यू आप पुट कर देंगे माइनस डी यू। सिमिलरली माइनस यू पावर 4 इंटू माइनस डी यू, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस यू स्केयर डी यू प्लस यू पावर 4 डी यू, और आई इक्वल्स टू माइनस यू क्यूब डिवाइडेड बाई 3, पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, और ये बन जाएगा u पावर 5 डिवाइडेड बाई 5 प्लस सी। और u अभी हमने सपोज किया था इक्वल्स टू u आपने सपोज किया था इक्वल्स टू कॉस एक्स, सो बैक सब्सटीट्यूशन आप यहाँ पे कर देंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस कॉस क्यूब एक्स डिवाइडेड बाई 3 प्लस कॉस 5x डिवाइडेड बाई 5 प्लस सी। तो इस तरह से आप इन इंटेग्रल्स को सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज और बाय यूजिंग एनी यूजफुल सब्स्टिट्यूशन। नाउ एक्सरसाइज 8.4 ऑफ थॉमस कैलकुलस, और जो क्वेश्चंस हमने सॉल्व करने हैं दोज आर क्वेश्चन नंबर 1 to 10 and then 15 to 20, 27 to 30 and then 33 to 35। ये क्वेश्चंस के हमारे पास 4 टाइप्स के सेट्स हैं जो हमने सॉल्व करने हैं। सबसे पहले हम ट्राई करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, विच इज़ आई इक्वल्स टू 0 to 1, अपर और लोअर लिमिट है हमारे पास 8 इंटू कॉस पावर 4 2 पाई एक्स इंटू डी एक्स। ओके, तो सबसे पहला काम आप ये करेंगे कि कांस्टेंट को आप बाहर कंसिडर कर लें, तो हमारे पास आ जाएगा cos पावर 4 इंटू 2 पाई एक्स इंटू डी एक्स। ओके, तो cos पावर 4 को आप ब्रेक कर सकते हैं यहाँ पे इंटू cos स्केयर एक्स इंटू cos स्केयर एक्स। ओके, पावर 4 को आप 2 और 2 की फॉर्म में ब्रेक कर लेंगे, तो cos स्केयर 2 पाई एक्स इंटू cos स्केयर 2 पाई एक्स डी एक्स। यहाँ पे अभी हमने पढ़ा था कि cos स्केयर x की वैल्यू होती है हमारे पास 1 प्लस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे x की बजाय हमारे पास क्या है, cos 2 पाई x है, तो 1 प्लस cos 2 इंटू एक्स की जगह हमारे पास 2 पाई x है, तो ये फार्मूला कुछ इस फॉर्म का बन जाएगा 1 प्लस कॉस 4 पाई एक्स डिवाइडेड बाई 2। क्योंकि x की बजाय हमारे पास इंटेग्रल में 2 पाई एक्स है, तो इसलिए x की जगह हम 2 पाई एक्स यूज़ करेंगे, तो ये फार्मूला इस कैटेगरी का बन जाएगा। सो आई इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा 8 इंटू 0 to 1 1 प्लस कॉस, ये कॉस स्केयर 2 पाई एक्स की वैल्यू में यूज़ कर रहा हूँ, विच इज़ 1 प्लस कॉस 4 पाई एक्स डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह दूसरे फंक्शन में भी आप यही वैल्यू यूज़ कर सकते हैं, cos 4 pi x divided by 2 into dx। ऑन मल्टीप्लिकेशन 1/2 तो आप बाहर कंसिडर कर सकते हैं, और मल्टीप्लिकेशन ये आपके पास आ जाएगा 1 प्लस 2 इंटू कॉस 4 पाई एक्स प्लस कॉस स्केयर 4 पाई एक्स इंटू डी एक्स। ओके, ये हमारे पास बन जाएगा 2 इंटू 0 to 1 1 प्लस 2 cos 4 पाई एक्स प्लस cos स्केयर 4 पाई एक्स इंटू डी एक्स। ओके, तो टर्म्स को अगर आप ब्रेक कर लें तो ये आपके पास बनेंगी 0 to 1 1 डी एक्स प्लस 2 इंटू 0 to 1 cos 4 पाई एक्स डी एक्स प्लस cos स्केयर 4 पाई एक्स डी एक्स, और 0 to 1 2 इंटू ये आपके पास आ जाएगा x 0 to 1 इसकी लिमिट्स हैं। सिमिलरली ये आपके पास ये cos आपके पास किस चीज़ का इंटेग्रल होता है, साइन, सो साइन 4 पाई एक्स, लेकिन डिवाइडेड करना पड़ेगा आपको बाय दिस कांस्टेंट जो यहाँ पे फालतू अपीयर हो रहा है, उससे आप डिवाइड भी करते होते हैं। ठीक है, तो 4 पाई आपके पास कांस्टेंट था, उससे आपने डिवाइड कर दिया,
और 0 to 1 प्लस 0 to 1 cos स्केयर 4 पाई x इंटू डी एक्स। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो दोबारा से लास्ट टर्म जो है वो cos स्केयर की फॉर्म में आ रही है, इसको आप दोबारा से वही फार्मूला यूज़ करेंगे, यानी कि cos स्केयर 4 पाई x आप लिख सकते हैं 1 + cos 2 × 4 पाई x डिवाइडेड बाई 2। x हमारे पास इस केस में 4 पाई x है, तो ये आपके पास बन जाएगा 1 + cos 8 पाई x डिवाइडेड बाई 2। ये हमारे पास इस फॉर्म में आ जाएगा। सो फाइनली आई विल बी इक्वल टू 2 इंटू अपर और लोअर लिमिट आप पुट करते जाएं 1 - 0, और उसके बाद +2 डिवाइडेड बाई 4 पाई +2 डिवाइडेड बाई 4 पाई साइन 4 पाई इंटू 1 4 पाई इंटू 1 माइनस साइन 0, और उसके बाद है हमारे पास प्लस कॉस स्केयर की जगह आप ये वैल्यू यूज़ करेंगे 1 + cos 8 पाई x डिवाइड बाई 2 इंटू डी एक्स। ओके, तो आई इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा 2 इंटू 1, ये टर्म आपके पास इक्वल्स टू 0 आएगी और ये टर्म भी आपके पास इक्वल्स टू 0 आएगी, कैलकुलेटर से आप चेक कर सकते हैं। +0 + 1/2 इंटू 1 + cos 8 पाई x इंटू डी एक्स। अपर और लोअर लिमिट यहाँ पे हमने पुट कर दी। ओके, तो आई इक्वल्स टू 2 इंटू 1 + 1/2, और यहाँ पे दोबारा से आप इन टर्म्स को ब्रेक कर सकते हैं, 1 इंटू डी एक्स प्लस 0 to 1 इंटू कॉस 8 पाई x इंटू डी एक्स। ओके, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 इंटू 1 + 1/2 इंटू एक्स, अपर और लोअर लिमिट 1 का आपके पास इंटेग्रल जो है वो x आएगा। सिमिलरली cos 8 पाई x का इंटेग्रल आपके पास cos का इंटेग्रल आपके पास साइन होता है, तो 8 पाई x डिवाइडेड बाय 8 पाई, यानी कि कांस्टेंट से आपने डिवाइड भी करना होता है। तो यह आएगा आपके पास 1 - 0 प्लस साइन 8 पाई इंटू 1 माइनस साइन 0। तो आई इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 2 इंटू 1 + 1/2 इंटू 1 + 1/8, और ये दोनों इंटेग्रल जो आपके पास साइन 8 पाई है और साइन 0 है, ये 0 0 आ जाएंगे आपके पास। तो फाइनली आई इक्वल्स टू 2 इंटू 1 + 1/2 1, ये आ जाएगा आपके पास। तो आई इक्वल्स टू 2 इंटू 1 + 1/2 इक्वल्स टू 2 इंटू, ये हमारे पास 3 डिवाइडेड बाई 2 बन जाएगा, और फाइनली आपके पास आंसर आ जाएगा 3। सो दिस इंटेग्रल इक्वल्स टू 3। नाउ इंटेग्रल्स विद स्क्वायर रूट्स। नेक्स्ट टाइप है आपके पास इंटेग्रल्स विद स्क्वायर रूट्स। ऐसे इंटेग्रल्स जिनमें आपके पास स्क्वायर रूट्स इन्वॉल्व हों। तो क्वेश्चन नंबर 20 ट्राई करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 20 इज integral of -pi divided by 4 is lower limit, upper limit is pi divided by 4, and integral of secant square x -1 dx। ओके, तो अभी हमने जो फार्मूला पढ़ा था डेट इज secant square x इक्वल्स टू 1 + tan square x। ओके, तो secant square x की जगह जब आप ये वैल्यू यूज़ करेंगे तो इंटेग्रल आपके पास बन जाएगा -pi डिवाइडेड बाई 4 टू pi डिवाइडेड बाई 4 इंटू 1 + tan square x -1 इंटू डी एक्स। ओके, तो +1 और -1 आपके पास कैंसिल हो जाएंगे, ये आपके पास अपर और लोअर लिमिट्स आ जाएंगी, और यहाँ पे आपके पास बचेगा tan square x इंटू डी एक्स। ओके, तो -pi डिवाइड बाई 4 इंटू pi डिवाइडेड बाई 4 इंटू tan x इंटू डी एक्स आपके पास आ जाएगा। ओके, तो tan x का आपके पास यहाँ पे देखें तो स्क्वायर रूट ऑफ
tan स्केयर एक्स है। tan स्केयर एक्स हमेशा पॉजिटिव रहता है, क्यों? क्योंकि अगर आपके पास एक फंक्शन का आंसर नेगेटिव भी आ रहा हो तो जब आपके पास उसका स्केयर है तो वो ऑलवेज पॉजिटिव आता है। तो जब आपके पास ऐसे फंक्शन है जिसका आपने अंडर रूट ओपन किया है तो उसको फिर आप मॉड की फॉर्म में लिखते हैं। मॉड की फॉर्म में लिखने का ये मतलब है कि आंसर विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। तो इसको फिर आप ब्रेक करते हैं। जब आप मॉड के फॉर्म में आपके पास कोई भी इंटेग्रल होता है तो उसको आप ब्रेक करते हैं टू पार्ट्स में, -4 पाई डिवाइड बाई 4 टू 0, जो आपके पास नेगेटिव साइड है लिमिट्स की, -पाई डिवाइड बाई 4 टू 0। और यहाँ पे मॉड को आप ओपन कर देते हैं। जब नेगेटिव साइड आप कंसिडर कर रहे हैं लिमिट की तो यहाँ पे आप एक माइनस साइन भी यूज़ करेंगे। इसी तरह जब आपके पास नेक्स्ट लिमिट आएगी 0 टू पाई डिवाइड बाई 4 और मॉड को ओपन करेंगे तो पॉजिटिव साइड ऑफ लिमिट यूज़ कर रहे हैं तो पॉजिटिव वैल्यू ऑफ फंक्शन यूज़ करेंगे। हमारे पास लिमिट थी पाई डिवाइड बाई 4 टू -पाई डिवाइड बाई 4 टू पाई डिवाइड बाई 4, और इस दोनों नंबर्स के दरमियान आपके पास 0 भी आता है, तो इसलिए हमने लिमिट को ब्रेक कर लिया -4 टू 0 एंड देन 0 टू पाई डिवाइड बाई 4। ओके, तो ये हमारे पास केस बन जाएगा। और tan x का, तो जो tan x का आपके पास इंटेग्रल आता है वो आपके पास आता है इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट एक्स। ओके, तो यहाँ पे अब आप नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट एक्स tan x के इंटेग्रल की जगह यूज़ कर लेंगे, तो माइनस ln ऑफ सीकेंट एक्स। ओके, ln ऑफ सीकेंट एक्स, और लोअर और अपर लिमिट है हमारे पास -पाई डिवाइड बाई 4 टू 0 एंड नेक्स्ट है आपके पास ln ऑफ सीकेंट एक्स। ओके, तो ये हमारे पास आ गया 0 टू पाई डिवाइड बाई 4। यहाँ पे अब आपको अपर और लोअर लिमिट जो है वो पुट करनी है। ये अपर और लोअर लिमिट आप यहाँ पे पुट करेंगे तो माइनस ln ऑफ सीकेंट 0 माइनस ln ऑफ सीकेंट -पाई डिवाइडेड बाई 4 प्लस ln ऑफ सीकेंट पाई डिवाइडेड बाई 4 माइनस ln ऑफ 0। ओके, तो ये आपके पास बन जाएगा। यहाँ पे आपको सीकेंट 0 की वैल्यू चाहिए। सीकेंट 0, सीकेंट आपके पास बेसिकली कॉज 1 डिवाइड बाई कॉज के इक्वल होता है, तो 1 डिवाइड बाई कॉज 0 इक्वल्स टू 1 over 1 इक्वल्स टू 1। सिमिलरली यू कैन कैलकुलेट सीकेंट पाई डिवाइड बाई 4 विच इज़ 1 डिवाइड बाई कॉज पाई ओवर 4, और वो आपके पास आ जाएगा 1 डिवाइड बाई 1 ओवर अंडर रूट 2 इक्वल्स टू अंडर रूट 2। सिमिलरली सीकेंट -पाई डिवाइड बाई 4 आपके पास अंडर रूट 2 आ जाएगा। ये सारी वैल्यूज़ आप अगर यहाँ पे यूज़ करें तो नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट 0 हमारे पास 1 के इक्वल है, माइनस यहाँ पे आपके पास अंडर रूट 2 आ जाएगा, प्लस नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट पाई ओवर 4 दोबारा अंडर रूट 2 के इक्वल है, माइनस नेचुरल लॉग ऑफ, सॉरी यहाँ पे हमारे पास सीकेंट 0 है विच विल गिव यू 1, और हमारे पास जो नेचुरल लॉग ऑफ 1 है वो इक्वल्स टू 0 होता है। सो ये वैल्यूज़ अगर आप पुट करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा नेचुरल लॉग ऑफ अंडर रूट 2 प्लस नेचुरल लॉग ऑफ अंडर रूट 2। ओके, दिस इज 2 into natural log of under root 2 equals to 2 into ln of 2 power 1 over 2। अंडर रूट 2 को आप 2 पावर 1 over 2 लिख सकते हैं। लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि वो पावर को नीचे ले आता है, सो 1 और 2 पावर आपके पास नीचे आ जाएगी और आपके पास बचेगा ln ऑफ 2। 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे और फाइनली आपके पास आंसर आएगा I equals to natural log of 2। So in this form this integral can be solved। Now the next integral is question number 28। In question number 28 we have integral equals to pi divided by 2 into pi 3 cosecant power 4
थीटा डिवाइडेड बाई 2 इंटू डी थीटा। सबसे पहले तो आप कांस्टेंट को इंटेग्रल से बाहर ले आएंगे, तो पाई डिवाइड बाई 2 इंटू पाई और कोसिकेंट पावर 4 थीटा आपके पास है, तो ये आपके पास बन जाएगा। इसको आप ब्रेक करके लिख सकते हैं कोसिकेंट स्केयर थीटा ओवर 2 इंटू कोसिकेंट स्केयर थीटा ओवर 2 इंटू डी थीटा। हमारे पास अभी जो फार्मूला था that is 1 plus cot square x equals to cosecant square x, ओके, cosecant square x। तो यहाँ पे आपके पास x जो है वो थीटा डिवाइड बाई 2 है, तो थीटा डिवाइड बाई 2 यूज़ कर लेंगे आप x की जगह। तो ये वैल्यू अगर आप अबव इंटेग्रल में यूज़ करें तो ये बन जाएगा पाई डिवाइड बाई 2 टू पाई 1 प्लस कॉट स्केयर थीटा डिवाइड बाई 2 इंटू कोसिकेंट स्केयर थीटा डिवाइड बाई 2 इंटू डी थीटा। ऑन मल्टीप्लीकेशन इन दोनों टर्म्स को आप मल्टीप्लाई करें तो आई विल बी इक्वल टू 3 इंटू पाई डिवाइड बाई 2 इंटू पाई कोसिकेंट स्केयर थीटा डिवाइड बाई 2 इंटू डी थीटा प्लस 3 इंटू दोनों टर्म्स को हमने ब्रेक कर लिया मल्टीप्लाई करने के बाद, ये बन जाएगा कॉट स्केयर थीटा डिवाइड बाई 2 इंटू कोसिकेंट स्केयर थीटा डिवाइड बाई 2 इंटू डी थीटा। ओके, तो यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं कोसिकेंट स्केयर थीटा डिवाइड बाई 2 आपके पास किस फंक्शन का इंटेग्रल होता है, ये आपके पास इंटेग्रल होता है डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर आप कॉट एक्स फाइंड करें दैट इज माइनस कोसिकेंट स्केयर एक्स। ओके, तो कॉट एक्स का इंटेग्रल आपके पास माइनस कोसिकेंट स्केयर एक्स आता है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास थीटा की फॉर्म में है और कॉट थीटा ओवर 2 एक्स जो है हमारे पास थीटा ओवर 2 है, तो ये इंटेग्रल आएगा माइनस कोसिकेंट स्केयर थीटा डिवाइडेड बाई 2, और फिर थीटा डिवाइडेड बाई 2 का भी आप इंटेग्रल कंसिडर करेंगे तो डी बाई डी थीटा ऑफ कॉट थीटा ओवर 2 इक्वल्स टू माइनस कोसिकेंट स्केयर थीटा ओवर 2 इंटू, और ये थीटा ओवर 2 का इंटेग्रल कंसिडर करेंगे तो 1 ओवर 2 आएगा, तो ये आप लिख सकते हैं माइनस 2 डी बाई डी थीटा ऑफ कॉट थीटा बाई 2 इक्वल्स टू कोसिकेंट स्केयर थीटा ओवर 2। सो कोसिकेंट स्केयर थीटा ओवर 2 किस चीज़ का डेरिवेटिव है, वो डेरिवेटिव है माइनस 2 कॉट थीटा डिवाइडेड बाई 2 का। सो इस इंटेग्रल का आपके पास जो आंसर है वो आएगा माइनस 2 कॉट थीटा ओवर 2। इंटेग्रल जो है आपके पास एंटी डेरिवेटिव होता है, ठीक है, तो हमने ये देखना होता है कि ये किस चीज़ का डेरिवेटिव है, तो इंटेग्रल का आपके पास वही आंसर होता है। तो 3 इंटू माइनस 2 कॉट थीटा ओवर 2, और अपर और लोअर लिमिट्स हैं हमारे पास पाई डिवाइडेड बाई 2 एंड पाई। इसको आप सब्सटीट्यूशन से भी कर सकते थे, ये सेकंड मेथड मैंने आपको इसलिए बताया कि आपको ये भी पता होना चाहिए। अगर आप इसको समझ जाते हैं तो ये अप्लाई करना डायरेक्टली आसान होता है। उन केसेस में जब आप जल्दी से कोई इंटेग्रल सॉल्व करना चाहते हूँ तो सब्सटीट्यूशन मेथड फॉलो करेंगे अगर आप, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, इसमें वो टाइम आपका बच सकता है अगर आप इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो नाउ इस इंटेग्रल को जो सेकंड पार्ट है इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं सब्सटीट्यूशन से। लेट u इक्वल्स टू कॉट थीटा डिवाइड बाई 2, सो डी यू ओवर डी थीटा आपके पास आ जाएगा माइनस कोसिकेंट स्केयर थीटा ओवर 2 इंटू डी बाई डी थीटा थीटा डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से हमारे पास माइनस 2 डी यू, एक स्टेप मैं यहाँ पे स्किप कर रहा हूँ, उसको आप चेक कर सकते हैं, कोसिकेंट स्केयर थीटा और 2 इंटू डी थीटा। ये वैल्यूज़ अगर आप इक्वेशन इस अबव इक्वेशन में यूज़ करें इक्वेशन 1 में, तो ये हमारे पास बनेगा माइनस 6 कॉट थीटा ओवर 2, कॉट थीटा ओवर 2 की अपर और लोअर लिमिट्स हैं माइनस पाई बाई 2 और पाई, प्लस
3 इंटू इंटेग्रल ऑफ पाई डिवाइड बाई 2 टू पाई, और कॉट स्केयर थीटा की जगह आप लिख लेंगे यू स्केयर, और कोसिकेंट स्केयर थीटा बाई 2 डी थीटा की जगह आप लिख लेंगे -2 डी यू। ओके, जब आप ये लिमिट्स पुट करेंगे तो आपके पास आई का आंसर आएगा -6 इंटू कॉट पाई डिवाइडेड बाई 2, कॉट पाई डिवाइडेड बाई 2 माइनस कॉट पाई डिवाइडेड बाई 4, क्योंकि थीटा थीटा भी जो है वो 2 से डिवाइड हो रहा है, तो पाई पुट करेंगे थीटा की जगह तो पाई बाई 2 आएगा, और थीटा की जगह आप जब लोअर लिमिट यानी कि पाई डिवाइड बाई 2 पुट करेंगे तो पाई डिवाइड बाई 4 बन जाएगा। तो कॉट पाई डिवाइडेड बाई 4 -6 इंटू यू स्केयर डी यू पाई डिवाइड बाई 2 टू पाई। तो यू स्केयर का इंटेग्रल आपके पास आएगा, यू स्केयर का इंटेग्रल आपके पास आएगा यू क्यूब डिवाइडेड बाई 3 यूजिंग पावर रूल। तो यू क्यूब डिवाइडेड बाई 3 पाई डिवाइडेड बाई 2 टू पाई। ओके, कॉट पाई डिवाइडेड बाई 2 बेसिकली इक्वल होता है 1 डिवाइडेड बाई 10 इंटू पाई डिवाइडेड बाई 2। 10 पाई बाई 2 आपके पास इन्फिनिटी के इक्वल होता है, और ये आंसर 0 आएगा। सिमिलरली कॉट पाई बाय 4, पाई बाय 4 आपके पास 45 डिग्रीज के इक्वल होता है, वो आपके पास 1 के इक्वल आएगा। सारी वैल्यूज़ ये अगर आप यूज़ करें अबव इक्वेशन में तो आपके पास आ जाएगा -6 इंटू 0 -1, फिर -2 इंटू यू आपके पास कॉट थीटा बाई 2 के इक्वल था, तो कॉट थीटा बाई 2 होल क्यूब इंटू पाई डिवाइड बाई 2 इंटू पाई। तो आई इक्वल्स टू आपके पास आ जाएगा 6 -2 इंटू 0 क्यूब -1 क्यूब विच इज इक्वल्स टू 8। सो दिस इज आंसर 8 आपके पास आंसर आ जाएगा जब आप सेकंड फंक्शन में अपर और लोअर लिमिट पुट करेंगे। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 34 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 इज इम्पॉर्टेंट। हमारे पास इंटेग्रल जो है वो है 0 टू पाई डिवाइडेड बाई 2 साइन 2x और cos 3x into dx। लेट्स से दिस इज अवर इक्वेशन नंबर 1। यहाँ पे हमने एक नया फार्मूलिज्म डेवलप करना है, और ऐसे क्वेश्चन में जहाँ पे प्रोडक्ट्स हों आपके पास, यहाँ पे आपके पास प्रोडक्ट्स थी, साइन 2x और cos 3x की प्रोडक्ट है, तो ऐसे इंटेग्रल में हमारे पास फार्मूला डेवलप करना पड़ता है हमें। साइन, इसको आप समझ सकते हैं साइन अल्फ़ा, और इसको आप समझ सकते हैं कॉस बीटा। तो इस प्रोडक्ट का फार्मूला हमें डेवलप करना पड़ेगा। अगर आप फार्मूला याद करें तो साइन अल्फ़ा प्लस बीटा का फार्मूला जो लेक्चर के स्टार्ट में हमने लिखा था, डेट वाज साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। सिमिलरली साइन अल्फ़ा माइनस बीटा का जो फार्मूला है वो है साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। ओके, इन दोनों फार्मूलाज को अगर आप ऐड करें तो ये दोनों टर्म्स आपके पास कैंसिल हो जाएंगी, ये दोनों टर्म्स ऐड हो जाएंगी, यानी कि साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा, और राइट साइड पे आपके पास आ जाएगा 2 इंटू साइन अल्फ़ा कॉस बीटा। यहाँ से आपके पास 1 डिवाइडेड बाई 2, 2 को आप लेफ्ट साइड पे ले आएँ तो आ जाएगा साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल्स टू साइन अल्फ़ा कॉस बीटा। ओके, तो ये हमारे पास साइन अल्फ़ा कॉस बीटा था इक्वेशन नंबर 1 में। इट कैन बी रिटन एज 1 डिवाइड बाई 2 इंटू साइन अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। तो क्योंकि हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू 2x है इक्वेशन 1 में, और बीटा की वैल्यू है हमारे पास 3x, तो इसको आप लिख सकते हैं 1 डिवाइड बाई 2 इंटू साइन 2x प्लस 3x प्लस साइन 2x माइनस 3x। ओके, तो ये आपके पास साइन 2x कॉस 3x आपके पास आ जाएगा इक्वल्स टू 1 डिवाइड बाई 2 इंटू साइन 5x माइनस साइन x, क्योंकि ये आपके पास ये टर्म आपके पास आएगी साइन
माइनस एक्स के इक्वल विच इज़ इक्वल टू माइनस साइन एक्स। तो ये मैंने डायरेक्टली लिख दिया है। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 में साइन 2x साइन 3x होता, यानी कि दोबारा कॉज की जगह भी साइन ही आ रहा होता, तो फिर आप फार्मूलाज यूज़ करते कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा और कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा का। ठीक है, तो आप उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करते टू ऑब्टेन रिक्वायर्ड फार्मूला। ठीक है, तो इंटेग्रल हमारे पास आई जो इस केस में है वो बन जाएगा 0 टू पाई डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन 5x माइनस साइन एक्स डी एक्स। तो इन दोनों टर्म्स को आप ब्रेक कर लें, 1/2 आपके पास कॉमन आ रहा है, तो साइन 5x 0 टू पाई डिवाइडेड बाई 2 माइनस साइन एक्स डी एक्स 0 टू पाई डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे भी डी एक्स आएगा। ओके, तो 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू साइन आपके पास किस चीज़ का इंटेग्रल होता है जी? डी बाई डी एक्स ऑफ कॉज एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स। सो माइनस अगर आप लेफ्ट साइड पे ले आए तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉज एक्स इक्वल टू साइन एक्स। तो साइन एक्स आपके पास बेसिकली माइनस कॉज एक्स का इंटेग्रल होता है। तो ये आपके पास बन जाएगा माइनस कॉज 5x, और जो आपके पास कांस्टेंट है उससे आप डिवाइड भी करेंगे, फिर माइनस माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाय कांस्टेंट यहाँ पे 1 है, तो 1 से करेंगे डिवाइड 0 टू पाई डिवाइडेड बाय 2। ओके, नाउ वी हैव टू यूज़ अपर एंड लोअर लिमिट्स, और ये आपके पास आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू माइनस कॉज 5 पाई डिवाइड बाई 2। अपर लिमिट हम पुट कर रहे हैं यहाँ पे इस केस में, डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा 5 और प्लस कॉज पाई डिवाइडेड बाई 2। अब लोअर लिमिट्स आप पुट करें तो माइनस इंटू माइनस कॉज जी, लोअर लिमिट आपके पास 0 है, तो कॉज 0 डिवाइडेड बाई 5 प्लस कॉज 0। तो इंटेग्रल की वैल्यू आपके पास फाइनली आ जाएगी 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 0 कॉस 5 पाई डिवाइड बाई 2 आपके पास 0 के इक्वल आता है, और ये आपके पास इस केस में आ जाएगा कॉस पाई बाई 2 भी आपके पास 0 के इक्वल होता है, माइनस माइनस 1/5 कॉस 0 आपके पास 1 के इक्वल होता है, प्लस 1। ओके, तो फाइनली आई विल बी इक्वल टू minus 1/2 into 1 minus 1/5, and this will gives you minus 1/2 into 4 divided by 5 equals to minus 2 divided by 5। सो ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। और इस तरह से आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को डिफरेंट तरह की ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ लिख के सॉल्व कर सकते हैं। सब्सटीट्यूशन भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एट अ टाइम आपको सब्सटीट्यूशन और पार्शियल फ्रैक्शन प्लस आपको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी भी अप्लाई करना पड़ सकती है। तो ये सारे मेथड्स आपके जहन में होने चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम मज़ीद इसी तरह की इंटीग्रेशन टेक्निक्स जो हैं उनको डिटेल में देखेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।